नमस्कार, मैं ठाकुर वरुण कुमार। मैं अभी सीतामढ़ी के 21 नंबर वार्ड ग्राम मधुबन में पहुंचा हुआ हूं, जहां की एक गुमशुदा कवि, जिनकी अपनी संरचनाओं की जो है सो पुस्तक भी छपी है और कई सारी कविताएं और इन्होंने लेख भी लिखे हैं सामाजिक चिंतन को लेकर के। तो समाज में कैसे कैसे कुरीतियां चल रही हैं, कैसे होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए और क्या इस पर प्रकाश डालना चाहिए, सरकार को इसके प्रति क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी संरचनाएं रची हैं और कई जगह से इन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और इनकी कुछ कविताओं को आकाशवाणी के कुछ कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी है अपने हिसाब से। और जो हम बता रहे हैं इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी मुख्य इनका इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से, क्योंकि ये एक तरीके से दिव्यांग है और अधिकतर दिव्यांगों को आप देखते होंगे जो भीख ही मांगते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी इन्होंने जैसे संरचनाएं की, साहित्यकार बने, साहित्य लिखे, कई सारी कहानियां लिखी, कई सारी इन्होंने जो है सो कविताएं लिखी। इनकी अपने कविताओं की संग्रह भी है जो कि कॉपीराइट है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या बताते हैं। इनका नाम दीप नारायण सिंह हुआ और बताइए आप। नमस्कार। मेरा जीवन बहुत संघर्षों में बीता है विकलांगता के कारण। इसी विकलांगता के कारण मैं समुचित शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। फिर भी मैं प्रयासरत रहा। स्वाध्याय से मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की। ज्ञान कितना बढ़ पाया ये तो लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन बाबूजी की छत्र छाया में वो रामायण पढ़ा करते थे, तो मैं उनकी चौपाइयां और दोहा सुन करके एक कवि मेरे हृदय में भी पनपने लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूं। तो प्रारंभ में कुछ लिखा, लेकिन कोई भविष्य नहीं देखा तो मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन जब से इंटरनेट मीडिया का प्रसार शुरू हुआ, सोशल मीडिया इत्यादि का मोबाइल मेरे पास आया और मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ने लगा, तो फिर से मेरी लेखनी जागृत होने लगी। मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते इतनी सारी कविताएं लिख गई कि एक काव्य संग्रह जलते दीपक, जिसमें लगभग 127 कविताएं हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक पक्ष पर आधारित हैं। इसमें कई सारी कविताएं अलग अलग विषयों पर हैं। उसके बाद पुणे से प्रकाशित नीलम प्रकाशन है, वहां लम्हे नामक एक साझा संकलन, इसमें मेरी 2 कविताएं संग्रहित है। 40 कवियों के साथ मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। ऐसे ही सोशल मीडिया से मैंने अपना दूर दूर तक पहचान बनाया। कई साहित्यिक ग्रुपों से मुझे पुरस्कार भी मिले, जैसे देखिए हमारी समादर करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सीतामढ़ी इकाई के द्वारा भी मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया और लम्हे के द्वारा भी मुझे एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी। अभी भी 200 के लगभग कविताएं अभी रखी हुई है, जो 2 भाग में मैं प्रकाशित करना चाहूंगा भविष्य में। कहाँ और जो आप जो कहानियां जो लिखे हैं, जो आपने जो सामाजिक विचार को लेकर के जो लेखनी अपनी लिखी है, उस लेखनी के विषय में क्या आपने कभी नहीं सोचा कि उस पर उसका भी एक संग्रह होना चाहिए और उसका भी प्रकाशित होना चाहिए? जी, मैंने बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखी हैं, लेकिन भविष्य में उसको भी प्रकाशित करवाऊंगा। ऐसी योजना चल रही है दिमाग में और बहुत सारे आलेख भी हैं विभिन्न विषयों पर, जिसे भी मैं संग्रहित करना चाहूंगा। मेरा एक व्यंग, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इन्हीं के झंझट टाइम्स में छपा था, जिसे लोगों ने सराहा भी है। और उत्कल मेल उड़ीसा में भी मेरे बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए हैं अखबार में। ऐसे ही जीवन यापन चल रहा है। ऐसे तो कई अखबारों में आपकी लेखनी छपी है, तो देखा ही गया है।
बहुत जगह आपका संपादकीय में गया है, जो मैंने देखा है। जैसे झंझट टाइम्स के संपादकीय में भी आपका लेखनी गया हुआ था। हाँ। तो ये चीज झंझट टाइम्स में कुछ कविताएं भी छपी थी। झंझट टाइम्स में कुछ कविताएं भी छपी थी मेरी। तो आगे आपका क्या, मतलब कि आगे आप इसमें क्या काम? अब तो मैं तो स्वांत सुखाए लिखता हूँ, और पहचान अब विकलांगता के कारण मैं कहीं आने जाने में असमर्थ हूँ, तो पहचान भी नहीं बन पाती है। अपने घर में बैठा अपना स्वाध्याय और लेखन कार्य से जुड़ा रहता हूँ। बाकी ईश्वर के हाथ में है, क्या करेंगे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब तो बीच में दिव्यांग उसमें भी थे, जो ग्रुप था यहाँ का दिव्यांग, जो मतलब संस्था जो थी, आप तो उसमें भी, उससे भी जुड़े हुए थे। हाँ, मैं उपाध्यक्ष था भारतीय विकलांग संघ सीतामढ़ी इकाई का। लेकिन वहाँ राजनीति कुछ ज्यादा होने लगी, जो कि मुझ जैसे ईमानदार व्यक्तित्व को वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसमें आना जाना ठीक, कट करो, हो गया।